बच्चों जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 11 कॉनिक सेक्शन। बच्चों इसके आपने अब तक वृत्त के बारे में ढंग से पढ़ लिया, हमने दीर्घ वृत्त के एग्जाम्पल्स हमने पूरे पढ़ लिए, परवलय पूरा पढ़ लिया। अब दीर्घ वृत्त के एग्जाम्पल्स के आधार पे जो आपकी प्रश्नमाला के प्रश्न है उनको हम हल करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। 1 से लेकर 20 तक के सारे प्रश्न हल करेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी पाठ्यपुस्तक खोलें और आप उदाहरण का जो वीडियो मैंने तुम्हें इससे पहले वाला जस्ट समझाया उसके आधार पर 1 से लेकर 6 तक एक ही तरह के प्रश्न है बच्चों, फटाफट से ट्राई करो। उसके बाद वीडियो को वापस प्ले करके आपका सॉल्यूशन मैच करो। ये प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। आइए 1 से लेकर 9 तक के प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता तथा नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करो। बच्चों 1 से लेकर 9 तक बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है। 1 से लेकर 9 तक प्रश्न के लिए हमें निर्देश इसने दे दिए x स्क्वायर बटा 36 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। तो बच्चों इसको किससे कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1 से, जहां पर a का मान b से बड़ा है, a का मान b से बड़ा है। इसका मतलब बच्चों a का मान b से बड़ा है मतलब x का हर y के हर से बड़ा है। इसका मतलब दीर्घ अक्ष x अक्ष पर स्थित है। दीर्घ अक्ष बच्चों किस पर है, दीर्घ अक्ष किस पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है ना। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं दीर्घ वृत्त का दीर्घ अक्ष, दो अक्ष होते हैं लघु और दीर्घ, दीर्घ अक्ष x अक्ष पर स्थित है। अब आ जाओ बच्चों, बहुत आसान बातें होती है। सबसे पहले c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, यह हमें ध्यान है। c का मान निकालना है, a का मान बच्चों यहाँ पे कितना है, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो a का मान 6, b का मान 4, 36 में 16 गया तो 20। तो बच्चों c का मान प्राप्त होता है 2√5, अंडर 20 करोगे ना 4 गुणा 5, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या क्या इसने पूछा। सबसे पहले नाभि, बच्चों नाभि इसने पूछा तो x अक्ष पर है तो प्लस माइनस c, 0 बोले तो प्लस माइनस 2√5, 0। ये लीजिए पहला प्रश्न खत्म। दूसरे पे चलते हैं, फिर क्या बोला, शीर्ष, शीर्ष बच्चों क्या होता है प्लस माइनस a, 0, यानी कि a का मान कितना है हमारे पास, a का मान हमारे पास 6 तो प्लस माइनस 6, 0। ये लीजिए आगे बढ़ो बच्चों, क्या बोल रहा है, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई। बच्चों दीर्घ अक्ष होता है 2a यानी कि 2 6 12, ठीक है। लघु अक्ष 2b यानी कि 2 चौक 8। कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उत्केंद्रता E बराबर बच्चों c बटा a, यानी कि c का मान कितना है हमारे पास 2√5 और बच्चों a का मान हमारे पास कितना है 6, यानी कि फाइनली √5/3। ये लीजिए कुछ भी नहीं करना जी, बहुत आसान है। नाभि लंब जीवा की लंबाई ये क्या होती है बच्चों 2b स्क्वायर बटा a, ठीक है। तो 2b का मान बच्चों हमारा b स्क्वायर का मान कितना है 16 बटा a का मान कितना है 6, ये लीजिए 16/3। इस तरह से सारे प्रश्न हमने निकाल लिए। इसी तरह से तुम्हें सारे प्रश्न करने हैं बच्चों। आ जाओ मैच कर लेंगे एक बार, ध्यान से देखो। देखो उत्केंद्रता √5/3 आ गई, ठीक है। नाभि के निर्देशांक प्लस माइनस 2√5, 0 आ गया। शीर्ष प्लस माइनस 6, 0 आ गया। दीर्घ अक्ष की लंबाई 12 आ गई, लघु अक्ष की लंबाई 8 आ गई, नाभि लंब जीवा की लंबाई 16/3 आ गई। लेकिन आपको रिप्रेजेंट इस तरह से करना है जिस तरह से टाइप्ड सॉल्यूशन में इस तरह की लैंग्वेज लिखनी है एग्जाम में, ठीक है। ये मैंने न्यूमेरिकल स्टेप्स तुम्हें सारी समझाई थी। बढ़े आगे। अब तुम्हें पता है दीर्घवृत्त में एक दीर्घ अक्ष लघु x अक्ष के अनुदिश होता है, एक दूसरा और होता है इसमें y अक्ष के अनुदिश। उसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा उसी का है, क्योंकि इसमें आप आराम से लिखो y का हर x के हर से बड़ा है, अतः दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश है ना। चलो इसको कंपेयर करेंगे x स्क्वायर बटा b स्क्वायर से, ये होता है ना दूसरा, y स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर 1 से। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा b का मान तो आ गया 2 और a का मान आ गया 5। अब सारी बातें वही है, सब कुछ वही है। आ जाओ सबसे पहले c का मान निकाल लेते हैं। c का मान क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर कितना है बच्चों 2, 2 का स्क्वायर 4, 25 में से बच्चों 4 गए तो कितना बचा 21। यस, c स्क्वायर का मान 21 आ गया। अब c स्क्वायर का मान 21 आ गया तो c का मान कितना आ गया √21 आ गया, ठीक है जी। अब हम सारी बातें निकाल लेते हैं जो जो प्रश्न ने पूछी। सबसे पहले नाभि केंद्र के निर्देशांक बच्चों 0, प्लस माइनस c, क्योंकि y पर है ना दीर्घ अक्ष, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 0 प्लस माइनस √21 पहला। कोई दिक्कत? अगले पे चलते हैं। शीर्ष के निर्देशांक 0,
प्लस माइनस ए, ये लीजिए बच्चों, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहा है, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, ठीक है, लघु अक्ष की लंबाई 2b, और क्या बोला, उत्केंद्रता c बटा a का मान बच्चों कितना है, जल्दी बताओ, a का मान कितना है, 5, ये लीजिए। नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² का मान बच्चों कितना है, 4 बटा a, 8 बटे 5, ये तीसरा लास्ट वाला आंसर आ गया। मैच कर लेता, आ जाओ फटाफट से। देखो 0 प्लस माइनस √21 तो नाभि केंद्र के निर्देशांक, 0 प्लस माइनस 5 शीर्ष के निर्देशांक बच्चों, 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयां, √21 बटा 5 उत्केंद्रता और नाभिलंब की जीवा 8 बटे 5। अब बच्चों जो बाकी के 7 कितने बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे ना, 7 प्रश्न बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न है। आशा करता हूँ आप कर लेंगे, बढ़ते हैं आगे, कर लोगे बच्चों बिल्कुल इसी तरह से। तो मैं स्लाइड चेंज करता जाऊँ, बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझाता जाऊँ। नॉर्मल कैलकुलेशन है, एक ही तरीके के प्रश्न है बच्चों। x² बटा 16, x² बटा 4² y² बटा 3² बराबर 1। इसको किससे कंपेयर करोगे बच्चों, x² बटा a² y² बटा b² बराबर 1 से, क्योंकि a का मान b से बड़ा है, यानी कि इस दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश है, या x अक्ष पर स्थित है, तुम ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब c का मान निकालोगे, a² माइनस b², 16 माइनस 9, यस, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो 7 √7, तो प्लस माइनस √7,0, ये हमारा नाभि के निर्देशांक, ठीक है। a का मान बच्चों कितना, ध्यान से देखो 4, तो प्लस माइनस 4,0 दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा, सब सारी बातें तुम आराम से निकाल लोगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब इसमें देखो y का हर बड़ा है, इसको कंपेयर करेंगे x² बटा b² y² बटा a² बराबर 1 से। बच्चों a का मान है 10, b का मान है 5। अब तुम सब कुछ निकाल सकते हो, 0, प्लस माइनस c है ना, इसका नाभि केंद्र का निर्देशांक होगा, c² बराबर होता है a² माइनस b², तो c बराबर √75, तो 0 प्लस माइनस √75, √75 को हम लिख सकते हैं बच्चों 15, 5, 75, या 25 या 75, 25 का √5, 5 √3, तो 0 प्लस माइनस 5 √3, एक ही बात है। शीर्षों के निर्देशांक 0 प्लस माइनस a का मान 10 था, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा। डन कर लोगे आराम से, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर वही प्रश्न सेम, y अक्ष के अनुदिश दीर्घ अक्ष होगा इस दीर्घवृत्त का, क्योंकि y का हर, सॉरी बच्चों y 36 तो छोटा होता है ना 49 से, सॉरी मैं गलत बोल गया, x अक्ष के अनुदिश इसका दीर्घ अक्ष होगा इस दीर्घवृत्त का, इस दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि x का हर y के हर से बड़ा है। तो कंपेयर किससे करोगे, x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1, a का मान 7, b का मान 6, ठीक है। a का मान 7, b का मान 6, c का मान पाइथागोरस से तुम ये निकाल लो, जो तुम्हें फॉर्मूला गिवन है, जो रिलेशन हमारे पास गिवन है, a² माइनस b² से। नाभि के निर्देशांक प्लस माइनस c, 0, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश है, प्लस माइनस a, 0, शीर्ष हो जाएंगे, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा, ये तुम सारे निकाल लोगे। अगला बच्चों यहाँ पे देखो, अब y के अनुदिश होगा, क्योंकि y का हर x के हर से बड़ा है, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, x² बटा b² y² बटा a² बराबर 1 से। बच्चों a का मान तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 20 और b का मान है 10, यस। तो 0 प्लस माइनस c केंद्र के नाभि केंद्र के निर्देशांक होंगे, c² बराबर a² माइनस b² कितना आ गया बच्चों 300, √300 कर दोगे c के मान के लिए, 100 गुणा 3 तो 10 √3, 0 प्लस माइनस 10 √3, ये लीजिए, ठीक है। 0 प्लस माइनस a, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेसिक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, 36x² प्लस 4y² बराबर 144, निकालें इसको अपन। तो बच्चों देखो, इसको पहले मानक समीकरण में बदलने के लिए हमें 144 से भाग देना पड़ेगा, तो बन गया x² बटा, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, y² बटा 36 बराबर 1,
y का हर x के हर से ज्यादा है, अतः दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1। कंपेयर करें तो a बराबर 6 और b बराबर बच्चों कितना प्राप्त होगा, 2। अब तो तुम सब कुछ निकालोगे, 36 माइनस 4 रूट 32 यानी कि 4 अंडर रूट 2, 0 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2। ठीक है, 0 प्लस माइनस है लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा, ऐसे कैसे निकाल लेना भाई। शुरू में समझा दिया ना 2-3 क्वेश्चन पेन चला के, अब तो कर ही लोगे, एक जैसे प्रश्न है, इसमें भी क्या है ना। फटाफट से वीडियो पॉज करके एक एक प्रश्न को सलटाओ फटाफट से। 16x बच्चों सबसे पहले 16 से डिवाइड करेंगे, पता है बराबर में 1 लाना है हमारे को, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा 16, नीचे 1 लगा दो, अजीब सा लगेगा वरना इसको। y का हर x के हर से बड़ा है, इसका मतलब y अक्ष के अनुदिश इसका दीर्घ अक्ष होगा, इसका किसका, इस दीर्घ वृत्त का। इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1 से। a का मान आ गया बच्चों 4 और b का मान आ गया 1। अब तो निकाल ही लोगे, है ना। अंडर रूट 15 आ जाएगा c का मान, 0 प्लस माइनस अंडर रूट 15, 0 प्लस माइनस a, क्योंकि y अक्ष के अनुदिश है, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा सब निकाल लेना। ठीक है, अगला वही पहले 36 से डिवाइड करेंगे, बराबर में 1 लाना है, तो एक्स स्क्वायर बटा 9 वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1। अब इसका दीर्घ अक्ष, इस दीर्घ वृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि x का हर y के हर से बड़ा है। इसको कंपेयर करोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 से। a का मान प्राप्त होता है 3, b का मान प्राप्त होता है 2, c का मान हम निकाल लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 बच्चों कितना प्राप्त हो गया, 5। तो प्लस माइनस c कोमा 0 कितना आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5 कोमा 0, ये केंद्र नाभि केंद्र हो गया। ठीक है, प्लस माइनस a कोमा 0 यानी कि प्लस माइनस 3 कोमा 0 शीर्ष हो गया। कोई समस्या वाली बात। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2 गुणा a 6 प्राप्त होती है, लघु अक्ष की लंबाई 2 दूनी 4 प्राप्त होती है, उत्केंद्रता c बटा a अंडर रूट 5 बटा 3 प्राप्त होती है, नाभि लंब की जीवा 2b स्क्वायर बटा a का मान बालकों कितना है हमारे पास, 3। ठीक है, तो 8/3 प्राप्त होती है। आ जाओ मैच कर लेते हैं, देख लो सारी बातें वही है, डन। तो बच्चों इसी के साथ आपके 1 से लेकर 9 तक के जो एक ही तरह के प्रश्न थे, जो आपने उदाहरण में भी किए थे, सारे समाप्त होते हैं पक्का। इनको फटाफट से रफ कॉपी में हल कर लो। अब एक काम करो, रफ कॉपी में करने के बाद फेयर कॉपी में N20 कर लो। अब आगे के वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ, तुम्हें कंटिन्यू नहीं करना है, तुम यहीं पे वीडियो पॉज कर दो ये वाला, पहले यहाँ तक एक बार फटाफट से सोल्व करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर वीडियो आगे देखना आगे के क्वेश्चंस के लिए, है ना। ठीक है, अब बच्चों देखो 1 से लेकर 9 तक सारे प्रश्न एक जैसे थे हमारे पास, है ना। हमें दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ था, नाभि के निर्देशांक पूछ रहा था, नाभि लंब की जीवा की लंबाई पूछ रहा था, शीर्ष पूछ रहा था, उत्केंद्रता पूछ रहा था, ठीक है, नाभि केंद्र के निर्देशांक पूछ रहा था। अब वो सब बातें दी हुई होगी और समीकरण पूछेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्शन है, आराम से हम कर पाएंगे। ध्यान से देखो, ऐसे प्रश्न हमने उदाहरण में भी बच्चों किए थे, है ना, एक बार ट्राई कर लो। शीर्ष मतलब प्लस माइनस a कोमा 0, नाभि बोले तो प्लस माइनस c कोमा 0। बोलो हाँ है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या निकालना बच्चों, दीर्घ वृत्त का समीकरण। अच्छा, ये इसका दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि x कोमा 0 है ना, a कोमा 0 आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 की फॉर्म का बनेगा। अब हमारे पास a की वैल्यू है, c की वैल्यू है, b की वैल्यू नहीं है, तो सर b की वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने पहले सिखा दिया हमारे को। c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों c की वैल्यू कितनी हमारे पास, 4, 4 का स्क्वायर 16, यस। a की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का बी स्क्वायर, तो बच्चों बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 25 में से 16 घटा दो तो 9। तो बच्चों b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3, बस यहाँ पे रख दो। तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, ये दीर्घवृत्त का समीकरण में प्राप्त होता है, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। प्रॉपर लैंग्वेज और तरीके के साथ आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, अगला। अब बच्चों देखो, ये y अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि 0 कोमा समथिंग, यस। चलो, तो इसका मतलब है 0
जीरो प्लस माइनस से आ रहा है ना भी, जीरो प्लस माइनस सी कर दे बच्चों आराम से। तो सबसे पहले सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो जो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचेगी 144, तो बी बराबर यहां पे कितना आ गया 12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो बच्चों, बी का मान 12 आ गया। क्वेश्चन है दीर्घवृत्त का समीकरण पूछा, क्या होता है एक्स बटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि यहां पर पता है ना तुम्हारे को क्यों, क्योंकि वाई अक्ष का अनुदिश है, तो यही बनेगा दूसरा दीर्घवृत्त। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर बटा 144 वाई स्क्वायर बटा कितना है ए स्क्वायर का मान 169 बराबर 1। क्वेश्चन खत्म। वाई स्क्वायर का वाई का हर एक्स के हर से ज्यादा है। ये लीजिए डन। इस तरह से आप लिख लेना। बहुत आसान है ना बच्चों? अरे आसान है कि नहीं है जल्दी बताओ तो, करो खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 12 पे क्या कह रहा है, शीर्ष प्लस माइनस 3,0 नाभि प्लस माइनस 4,0। बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक है, इसको एक बार अपन सही कर लेते हैं। देखो मुझे कैसा अंदाजा लगा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, ध्यान से देखो। शीर्ष बच्चों मैथमेटिक्स को ये देखना कि ये गलत है, उसके लिए सही से भी ज्यादा नॉलेज चाहिए। गलत उसको गलत प्रूव करके सही सिद्ध करना, ध्यान रखना। ये बच्चों कितना होता है प्लस माइनस c,0। ठीक है, अब मैं चाहता तो बच्चों इसको कट करके सही करवा सकता था, लेकिन मैं ऐसे कैसे क्यों रख रहा हूँ, तुम्हें भी पता लगे मैंने ऐसा क्या देखा। सर आपने देखते ऐसे कैसे बोल दिया कि क्वेश्चन ही गलत है, इसका डेटा गलत है। कारण मैं समझाता हूँ बच्चों। हमें पता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सी की वैल्यू रखो कितनी है 4, 16, ए की वैल्यू 9, ए स्क्वायर का मान 9 माइनस बी स्क्वायर। यस, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 9 माइनस 16, बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 7, बी की वैल्यू अंडर रूट माइनस 7 प्लस माइनस, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगी, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, काल्पनिक संख्या। तो बच्चों यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो शीर्ष छोटा नहीं होना चाहिए नाभि के ऐसा, ये बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास पाठ्य पुस्तक है, तुम्हें पता लग गया होगा यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। तो एक बार मैं इसके सॉल्यूशन में देख लेता हूँ। सॉल्यूशन में भी इसने 3 लेकर किया है क्या? बिल्कुल बच्चों हमने सही बोला, ए का मान 6 है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे 6 कर लेना, कर लोगे 6? अब तो बहुत आसान हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? अरे हो जाएगा ना, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों सी की वैल्यू 4, 16, ए का 36 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 36 में 16 गया तो बालकों कितना बचता है 20। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स अक्ष के अनुदिश दीर्घवृत्त हमारा बनेगा, क्योंकि इसका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, चलो ये आ रहा है, सही कर लोगे आराम से। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी लैंग्वेज अलग आएगी, घबराना मत। दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु प्लस माइनस 3,0, यहाँ पे शीर्ष नहीं दिया बच्चों ने, है ना? तो जो दीर्घ वृत्त के अंत दीर्घ अक्ष के, अब दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु अगर है तो इसका मतलब ए का मान है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, प्लस माइनस a,0 शीर्ष ही तो होते हैं। और लघु अक्ष के लघु अक्ष की लंबाई निकालने में 2b होती है ना बच्चों, तो ये बच्चों हमारे पास है 0 प्लस माइनस b। ठीक है, अच्छा बस हमें तो दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। बहुत ही आसान, इससे आसान तो क्या लोगे बच्चों, इतनी सी बात है बस। ठीक है, अगला दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु। अब ये 0, समथिंग यानी कि वाई अक्ष के अनुदिश है, तो हमारा जो समीकरण बनेगा ना वो इससे कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1 से। ठीक है, तो बच्चों देखो ये 0 प्लस माइनस ए, यस, और लघु अक्ष के 0 प्लस माइनस बी, कोई समस्या वाली बात नहीं है बच्चों। ए का मान यहाँ पे अंडर रूट 5 है, और बी का मान यहाँ पे बच्चों कितना है, कितना है प्लस माइनस 1 है, 0 है बच्चों। बात देख लेना आप, 1 है केवल, है ना, ये 0 नहीं है बच्चों, ये 0 हटा देना आप। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ए का मान है तो ए स्क्वायर का मान 5 हो जाएगा बराबर 1। ये हमारा समीकरण बन जाएगा बच्चों दीर्घ वृत्त का, जिसमें y का हर x के हर से बड़ा होगा, है ना? ठीक है, कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर
वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1। बच्चों 4 यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आएगा, सही कर लेना इसको, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज की समस्या होती है, इसको हटा देना, इग्नोर कर देना भाई। आगे समझ बढ़े थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट, दीर्घ अक्ष की लंबाई 26 है। अब नाभ यहाँ प्लस माइनस सी कोमा 0, तो सर इसका मतलब दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो 2a, ये 26 है, तो बच्चों a का मान कितना आ गया हमारे पास 13, c का मान हमें दे रखा है 5, सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, c की वैल्यू 5 25, a स्क्वायर का मान 13 169 माइनस बी स्क्वायर, बच्चों b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12, 144 का रूट निकालना है हमें समीकरण। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर 144 बराबर 1, ये लीजिए खत्म। क्यों चिंता करते हो, लैंग्वेज आपको इस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करनी है। बात समझ में आ रही सभी के? अच्छा, बी स्क्वायर का मान बच्चों यहाँ पे 25, ये कैलकुलेशन छोड़, देखो ये ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है ना, तुम खुद सही कर लिया करो, और तुम्हें यहाँ से टीपना भी नहीं है, ये कैलकुलेशन तुम्हें देखनी भी नहीं है, तुम्हें तो कैलकुलेशन तो मैंने समझा दी वही देखनी है। जो क्वेश्चन की न्यूमेरिकल स्टेप्स होती है, जो क्वेश्चन की आत्मा होती है बच्चों हायर मैथमेटिक्स में, वो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, साथ सज्जा तुम्हें टाइप्ड सॉल्यूशन में से देखनी है, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट, दीर्घ अक्ष की लंबाई 16, दीर्घ अक्ष की लंबाई 16। अब बच्चों देखो ये किसके अनुदिश है, अगर ये 0 प्लस माइनस सी है तो 0 प्लस माइनस सी है, तो ये वाई अक्ष के अनुदिश इसका दीर्घ अक्ष होगा, ठीक है। तो 2a बराबर 16, तो a का मान बच्चों हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। अब इसका समीकरण किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1 से, यस। अब बच्चों यहाँ पे अपन देखते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर, ये सी की वैल्यू कितनी 6, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी का मान 6 तो 36 बराबर ए स्क्वायर 64 माइनस बी स्क्वायर। बच्चों बी स्क्वायर की वैल्यू 64 में से 36 घटा दो तो 8 इधर बचा, यस, और 2 इधर बचा, बी स्क्वायर का मान 28 आ गया हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर बटा 28 प्लस वाई स्क्वायर बटा 64 बराबर 1, वाई का हर एक्स के हर से ज़्यादा होगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं बच्चों, तो इसने क्या मिस्टेक कर दी, ए का मान 8, सी का मान 36, 36 में से बच्चों 64 गया, 64 में से 36 घटाओ, ठीक है। तो 14 में से 6 गया तो 8 बचा, ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। तो बच्चों बी स्क्वायर की वैल्यू 28 ही तो आएगी, तो यहाँ पे इसने एक मिस्टेक कर दी, उसको तुम सही कर लेना, हमारा फाइनल आंसर ये होगा। इस पर एक बार और समझा दूं, दीर्घ अक्ष की लंबाई 16 है, तो यहाँ पे देखो 2a बराबर 16, और बच्चों यहाँ पे इसने कितने ले ली 2a बराबर 16, बिल्कुल सही है, a बराबर 8, यस, हमने भी यहाँ पे इतनी ली, ए स्क्वायर बराबर 64, बिल्कुल सही बात, सी का मान 6 तो 36, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सही कर लो बच्चों इसको, ये तुम खुद भी सही कर सकते हो, 36 इधर बच्चों 64 माइनस बी स्क्वायर, तो 64 में से 36 घटाओगे तो बी स्क्वायर का मान आएगा बच्चों। तो हम बात करें 14 में से 6 गया तो 8 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, बी स्क्वायर का मान 28 आ जाएगा। तो जो समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, है ना, और बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 28, वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ रही है, ए का मान कितना है 8 है ना, 64 बराबर 1, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, नाभियां प्लस माइनस 3,0, ए बराबर तुम्हें 4 दे दिया बच्चों, है ना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो बच्चों देखो प्लस माइनस सी कोमा 0, अगर ऐसा है तो इसका मतलब दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश होगा तुम्हारा, a बराबर 4 दे दिया। तो बच्चों बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी का मान बच्चों कितना है हमारे पास 3 9, ए का मान 4 16 माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 7। तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, खत्म। इससे आसान क्या लोगे बच्चों 16 और 7, क्लियर है क्या? हो सकता है पिछले क्वेश्चन में ये वाला सॉल्यूशन लगा दिया हो ना, वो तुम खुद ठीक कर लेना, क्योंकि समझा तो मैंने तुम्हें दिया ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट 18वां प्रश्न, b बराबर 3 c बराबर 4, केंद्र मूल बिंदु पर और नाभिया एक्स अक्ष पर, ठीक है। अब नाभिया एक्स अक्ष पर है
तो जो समीकरण तो इसी फॉर्मेट में बनेगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। बोलो हाँ है ना। तो देखो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी का मान बच्चों कितना, 4 16, ए का मान निकालना है, बी का कितना है, बी स्क्वायर बराबर 9। तो बच्चों ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25। यस, तो एक्स स्क्वायर बटा 25 वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। ये हमारा फाइनल दीर्घवृत्त का समीकरण बनेगा। देख लो बच्चों ध्यान से, कोई समस्या नहीं है, बढ़े थोड़ा सा आगे, बहुत आसान है यार, खुद से कर लो तुम। केंद्र 0 0 पर दीर्घ अक्ष, ठीक है जी, वाई अक्ष पर और बिंदुओं 3 2 1 और 6 से जाता है। ठीक है बच्चों, दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर है, तो जो हमारा समीकरण वो बनेगा एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अपने उदाहरण में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, एक बार x और y की जगह 3 और 2 रखना है, एक बार 1 और 6 रखना है। x तुम्हारे पास a और b का आंसर आएगा। देखो एक बार तो 3 और 2 रखा अपन ने, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, और दूसरी बार बच्चों हम क्या रखेंगे, 9 और 6, 1 और 6। देखो एक बार तो रखेंगे 9 और 4, एक बार रखेंगे बच्चों हमारे पास 1 और 6, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को तुम सोल्व कर लेना जैसे तुमने 10th क्लास में सोल्व किया था बच्चों। ए और बी का आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, और फाइनली यहाँ पे रख देना। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, जहाँ जहाँ मैंने पेज चेंज किया वहाँ पर वीडियो पॉज कर देना। दोबारा समझा दो एक बार क्या करना है बच्चों। एक बार तुम रखोगे 3 का स्क्वायर 9 बटा बी स्क्वायर, वाई की जगह 2 का स्क्वायर 4 बटा ए स्क्वायर, एक समीकरण तो ये बन गया बच्चों। दूसरा एक बार 1 रखो तो 1 बटा बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 बटा ए स्क्वायर बराबर 1। एक बार ये रखो, दोनों को सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर फाइनल आ जाएगा। ठीक है, देखो आओ इधर। यस भाई, इसको 9 से गुणा करके उधर घटा देना तो 9/b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, चाहे जोड़ देना, जैसे तुम्हारा मन करे कर लेना बच्चों। कैलकुलेशन करनी है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दीर्घ अक्ष, अब बच्चों एक्स अक्ष पर ले लो इसको, है ना, एक्स अक्ष पर ही होगा तुम्हारी किताब में, तुम देखो, क्योंकि पिछला वाई अक्ष पर था। तो अब किससे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। इस फॉर्मेट में हमारा आंसर आने वाला है। एक बार तो रखो 4, 16 बटा ए स्क्वायर 9 बटा बी स्क्वायर बराबर 1। बच्चों एक बार क्या रखोगे, 6 और 2 36 बटा ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बटा बी स्क्वायर बराबर 1। अब इनको सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है बच्चों, चाहे इसको 9 से गुणा करके इसको 4 से गुणा कर लो, मैच करवा लो, फिर कैंसिल कर दो, बी की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, जैसे अपन बचपन में करते थे। देखो बताऊं तरीका एक और, इसको करो तुम 9 से गुणा, इसको करो 4 से गुणा, तो 36 बटा बी स्क्वायर आ जाएगा, ये 36 बटा बी स्क्वायर आ जाएगा। एक में से 2 को कैंसिल करो, बी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, पूरा समीकरण ए स्क्वायर में आ जाएगा। ए का मान आते किसी भी समीकरण में रख दो, बी का मान तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करोगे ना बच्चों तुम, तो देखो बिल्कुल उसी तरह सोल्व कर रहे हैं। देख लो वही 4 से गुणा 9 से गुणा कर लोगे, नॉर्मल इक्वेशन सोल्व करनी है। सोल्व करने के बाद तुम्हारे पास ए और बी का मान आ जाएगा, और फाइनल इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बटा 52 प्लस वाई स्क्वायर बटा 13। अब समझने वाली बात है मैंने समझा दी, हालांकि मुझे एक क्वेश्चन समझाना चाहिए था, बाकी तो सब बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे बच्चों। यानी कि उदाहरण का वीडियो देखने के बाद आपको इसमें क्वेश्चंस का वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, सारी बातें वही है। फिर भी आपने देख लिया तो मुबारक हो आपको। आपको बच्चों पहले प्रश्नमाला शुरू करने से पहले साफ साफ बोलता हूँ, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट प्रश्नमाला के प्रश्न नहीं करवा रहा, तो मैं पहले एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद अपने आप हो जाता है। और मैथमेटिक्स में जब तक खुद से तुम गलतियाँ नहीं करोगे ना, मैथमेटिक्स इंप्रूव हो ही नहीं सकती, चाहे तुम 1 करोड़ क्वेश्चन क्यों ना कर लो बच्चों वीडियो देख देख के। बिल्कुल साफ बात है, उससे तुम्हें क्वेश्चन याद होगा, हाँ ये क्वेश्चन आ गया समझ में, ये क्वेश्चन आ गया समझ में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए समझ में, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तुम 10वीं क्लास में नहीं हो, वैज इट इज प्रश्नमाला 5 से 1 प्रश्न आएगा, 6 से 2 प्रश्न आएंगे, जो भी जितने प्रश्न आते हो। भावनाएं समझ गए मेरी, तो बच्चों खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये दीर्घवृत्त एलिप्स समाप्त होता है। फेयर कॉपी में एक एक प्रश्न को वैसे ही करना जैसे आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। खूब खूब आशीर्वाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।